जब भी हम चेस्ट का एक्सरे कराते हैं या फिर उसकी इमेज देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि सब एक्सरे एक जैसे लगते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इसे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसे आसानी से देख पाएंगे। तो ऐसे जितने भी एक्सरे होते हैं जिसमें आपको व्हाइट पैचेस जैसे कि आपको इन इमेजेस में देखने को मिल रहे हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे कि आप इन्हें कैसे देखेंगे और इनमें कैसे बीमारी का पता लगाएंगे और इनका आगे कैसे इलाज किया जाता है। इसे समझने से पहले हमें एक नॉर्मल एक्सरे दिखना होगा, तभी उसे हम एबनॉर्मल एक्सरे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हमारे सामने एक नॉर्मल एक्सरे की इमेज है, यानी कि इस व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें इस तरह से रिब्स देखने को मिल रही हैं। ये हमारे बीच की हड्डी है जिसे कि हम मीडियस्टिनम बोल देते हैं, और साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे हार्ट या फिर हमारे दिल की शैडो है। नीचे हमारे लंग्स की मार्किंग है जो कि इस तरह से यहाँ पर हमें नुकीली दिखाई देती है। अब हम जानेंगे एक्सरे में किस रंग का क्या मतलब होता है। देखिए, एक्सरे में आपको जितनी भी हवा मिलती है वो सभी ब्लैक कलर की होती है, यानी कि आप देख पाए जितनी भी यहाँ पर ये ब्लैकनेस है ये सभी इसमें हवा भरी हुई है। इसके बाद यहाँ पर वाटर एंड फ्लूइड, जो भी इसमें तरल पदार्थ होगा वो आपको सफ़ेद रंग से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि हमारी मसल्स होती हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी हमें ग्रे कलर के देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है या हमारा दिल है, आप देख सकते हैं ये हमें ग्रे कलर का दिखने को मिल रहा है। इसी तरह से जो हमारी हड्डियां होती हैं या फिर कोई पथरी होती है वो हमें ब्राइट वाइट यानी कि चमकीले वाइट कलर की दिखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी हड्डियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही है या फिर ब्राइट वाइट हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो अब हम बारी बारी से जितनी भी लंग्स में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उन सभी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है या फिर ऐसी कौन सी टर्म है जो कि हमें एक्सरे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो है ओपेसिटी। इसका मतलब होता है कोई भी सफ़ेद शैडो। यदि हमें एक्सरे में या लंग्स में कोई भी सफ़ेद शैडो देखने को मिल रही है तो उसे हम ओपेसिटी बोल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ सफ़ेद रंग की शैडो देखने को मिल रही है। तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, ट्यूमर हो जाना, पानी भर जाना या फिर इसके अलावा फाइब्रोसिस हो जाना। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन पानी हमेशा आपको नीचे के स्थान पर यहाँ पे इस जगह पर देखने को मिलेगा क्योंकि पानी भारी होता है इसलिए वो इस जगह पर आ जाता है। तो या तो ये इन्फेक्शन होगा या ट्यूमर होगा या फिर फाइब्रोसिस होगी। देखिए, इन्फेक्शन क्या होता है, वो क्योरेबल होता है, यानी कि इसे हम दवाओं से ठीक कर सकते हैं। ट्यूमर जो होता है ये वैरी करता है कि किस चीज़ का ट्यूमर है और कितना बड़ा ट्यूमर है। बाकी जो फाइब्रोसिस होती है ये एक परमानेंट होती है, यानी कि यदि किसी को फाइब्रोसिस हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है, इंसान को इसी के साथ में जीना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहली फाइंडिंग है वो है ओपेसिटी। ये कुछ भी हो सकती है, इसे आप आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरी फाइंडिंग है कॉन्सोडिलेशन। आपको जो एक्सरे की रिपोर्ट है उसमें कॉन्सोडिलेशन देखने को मिल सकता है। यदि जो हमारे लंग्स हैं उसमें जो व्हाइट पैचेस आपने अभी देखा था वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर लंग का कोई एक हिस्सा पूरा कवर कर लेता है तो उसे हम कॉन्सोडिलेशन बोल देते हैं। यानी कि ओपेसिटी यदि बड़ी हो जाती है तो उसे हम कॉन्सोडिलेशन बोल देते हैं। इसमें हमारे लंग के एल्वियोलाई में यानी कि लंग के अंदर ही पस या फ्लूइड भर जाता है जो कि हमें इस जगह पर या फिर कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो इसका जो कॉमन कोज है वो है निमोनिया। यदि किसी को निमोनिया हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट में हमें ये वर्ड देखने को मिल सकता है। तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो है हम इसे सही एंटीबायोटिक से 7 से 10 दिन में ठीक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है फाइब्रोसिस। आपको जो एक्सरे की रिपोर्ट में फाइब्रोसिस टर्म देखने को मिल सकती है। तो फाइबर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें फाइबर या फिर स्कैरिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि इस तरह से आपको यहाँ पर फाइबर्स इस तरह से वाइट वाइट देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी को पहले टीबी था या इन्फेक्शन था और वो ठीक हो जाता है तो उसका दाग रह जाता है तो उसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। लेकिन फाइब्रोसिस जो होती है वो परमानेंट होती है, यानी कि इसे हम ठीक नहीं कर सकते या फिर इसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो इससे होता क्या है, देखिए जो लंग्स के कुछ फंक्शंस होते हैं वो कम हो जाता है, बाकी इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से यदि आप देखते हैं कि इस तरह से ऐसे आपको रेसेस या फिर कुछ स्कैरिंग देखने को मिल रही है तो वो फाइब्रोसिस होती है। इसके बाद यहाँ पर अगली फाइंडिंग है कैविटी। कैविटी का मतलब होता है कुछ फंस जाना या फिर कोई चीज़ वहाँ से बाहर ना निकल पाना। इसमें क्या होता है, लंग में कोई कैविटी बन जाती है जिसमें पस, फ्लूइड या फिर एयर अंदर कैप्चर हो सकती है जो कि बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ बीच में कैविटी बन चुकी है। बीच में क्या है, इसमें बीच में हवा है, बाहर इसके फ्लूइड या फिर पस है जो कि इस तरह से यहाँ पर इसने कैप्चर कर लिया है। तो इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, इसमें हमें जल्दी ट्रीटमेंट करना होता है। इसमें हम या तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, यदि ठीक नहीं हो रहा है तो इसे ऑपरेशन द्वारा निकाल भी सकते हैं। इस तरह से इसका इलाज किया जाता है। हमारी अगली फाइंडिंग है मिलियरी टीबी। यदि जो टीबी है वो हमारे पूरे लंग्स में फैल जाती है तो उसे हम मिलियरी टीबी बोल देते हैं। मान लीजिए किसी के पेट में टीबी था, उसके पेट से वो लंग्स में आ गया तो लंग्स में पूरी तरह से फैल जाता है। इसमें हमें पूरे लंग्स में छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो इसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये मिलियरी टीबी है। इसका जो प्रोग्नोसिस है, देखिए एक सीरियस कंडीशन होती है, इसमें हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम एंटी टीबी मेडिसिन मरीज को दे सकते हैं।
हमारी अगली फाइंडिंग है प्लूरल इफ्यूजन। इसमें होता है क्या है, देखिए जो लंग्स की कवरिंग होती है उसे हम प्लूरा बोलते हैं। यदि उसके बीच में पानी भर जाता है तो उसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोल देते हैं। आपने देखा था कि निमोनिया में भी पानी भर जाता है और यहाँ भी पानी भर रहा है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो पानी भरता है वो लंग्स के बाहर भरता है, इसलिए जो पानी आपको देखने को मिलेगा वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। जबकि निमोनिया में जो पानी भरता है वो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में भरता है, तो वो कहीं भी आपको ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, लंग्स के बाहर फ्लूइड जमा हो जाता है। तो आपको जब आप एक्सरे देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको पूरा वाइटनेस देखने को मिलेगी। ये वाइटनेस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी वो नीचे से ही होगी, क्योंकि पानी भारी होता है इसलिए वो नीचे आ जाता है। आपने देखा था कि एयर हमेशा ब्लैक दिखती है जबकि पानी हमेशा वाइट दिखता है। तो यहाँ पर आपको पूरा पानी देखने को मिल रहा है। इसका प्रोग्नोसिस क्या है, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, हार्ट फेलियर, टीबी। तो यहाँ पर हमें कोर्स ठीक करना होता है जिससे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और अगली फाइंडिंग है कैल्सिफिकेशन। इसमें होता है क्या है, यदि कहीं पर कैल्शियम जमा हो जाता है तो उसे हम कैल्सिफिकेशन बोल देते हैं। देखिए मान लीजिए किसी को टीबी हुआ है और वो टीबी ठीक हो जाता है, तो कुछ समय बाद उस जगह पर कैल्शियम जमा हो जाता है या फिर कैल्शियम की लेयर बन जाती है, तो उसे हम कैल्सिफिकेशन बोल देते हैं। पुराना इन्फेक्शन हील होकर कैल्शियम जमा हो जाना, तो ये हमें काफ़ी ब्राइट दिखता है। जैसे कि आपने देखा था हड्डियाँ और स्टोन हमेशा हमें ब्राइट दिखती हैं, तो कैल्शियम भी एक हार्ड मेटल है जो कि हमें ब्राइट दिखता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें काफ़ी ब्राइटनेस यानी कि काफ़ी सफ़ेदपन दिखने को मिल रहा है, तो ये कैल्सिफिकेशन है। तो इसका प्रोग्नोसिस क्या है, देखिए एक सेफ बिनाइन होता है यानी कि सेफ होता है, इसमें कोई भी एक्टिव डिसीज नहीं होती है और ये परमानेंट वाइट स्पॉट रहता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम इन सभी के बारे में सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जितने भी इन्फेक्शन रिलेटेड फाइंडिंग्स है जैसे कि कॉन्सोडिलेशन, इफ्यूजन, कैविटी, ये सब ट्रीटेबल है, यानी कि हम इन्हें मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो फाइब्रोसिस होता है एंड कैल्सिफिकेशन होता है ये परमानेंट होता है, तो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो मिलियरी मॉल्टिंग है या फिर मिलियरी टीबी है वो डेंजरस कंडीशन होती है, उसमें हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हमने जितने भी एक्सरेज के बारे में बात की है वो सभी व्हाइट शैडो वाले हैं। अगली वीडियो में हम ब्लैक शैडो वाले एक्सरेज के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा डायग्नोसिस कॉम्बो लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको 5 बुक्स मिलने वाली हैं, जिसमें कि हैं सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड लैब टेस्ट। ये पांचों बुक्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि बहुत ही आसान भाषा में इन्हें लिखा गया है। इन पांचों बुक्स के सैंपल देखने के लिए और इनकी पीडीएफ परचेज करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।